नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से जदयू ऑफिस में जदयू के पोस्टर से, इंडिया के पोस्टर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही गायब हो गया। हालांकि तेजस्वी यादव का भी पोस्टर में फोटो नहीं था, लेकिन मेन बात है कि जदयू कार्यालय में जो फोटो लगा उसमें ललन बाबू ही गायब है। क्या INDI में सब चीज ठीक चल रहा है? क्योंकि तीसरी बैठक हो चुकी है मुंबई में, लगातार कुछ ना कुछ लोगों की नाराजगी की बात सामने आती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी 4 मेहमान जुड़ गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह हैं, दिनारा से RJD के विधायक विजय मंडल हैं, बीजेपी नेत्री सुहेली मेहता जी हैं और जदयू के सचिव हैं राजेश तिवारी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बढ़िया आंकड़ों का इनके पास बाजीगरी है। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, मैडम आप जदयू में भी रह चुकी हैं, ललन बाबू के साथ भी काम कर चुकी हैं। जदयू के ऑफिस से INDI का जो फोटो लगा है, जो बैनर लगा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब है। हालांकि हमने शुरू में कहा कि तेजस्वी यादव का भी फोटो गायब है, लेकिन चर्चा इसी से चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में, ललन बाबू में कुछ खटपट है। सुहेली मेहता जी। जी देखिए, जिस समय ये NDA अलायंस छोड़ के मुख्यमंत्री जी गए थे उस अलायंस में, तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम तो इससे अलग हुए हैं, अपने मन से नहीं हुए हैं, ललन बाबू के प्रेशर देने पर हुए हैं हम, याद होगा आपको। तो ललन बाबू का अपना, ललन सिंह का अपना स्वार्थ है कि उस पार्टी के साथ मिलकर रहे और उनका एक अपना टारगेट है। मुख्यमंत्री से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इनके कारण हमको उधर जाना पड़ा है, ये लोग हमको प्रेशर दिए हैं, ये हमारी अपनी इच्छा नहीं थी। तो वो आपके सामने चरितार्थ हो गया कि ये इंडिया की जो बैठक बॉम्बे में हुई उसमें क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी को तो ये प्रधानमंत्री का लालच देके उधर ले गए, लेकिन हुआ क्या, एक कमिटी भी जो गठित हुआ तो उसमें ललन सिंह ही गए। मुख्यमंत्री तो अभी तक कहीं कमिटी के सीन में नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। संयोजक बनने का सपना लिए 3 मीटिंग खत्म हो गई मैडम। अरे सपना तो प्रधानमंत्री का था, संयोजक तो बाद में जब राहुल गांधी आए और लालू जी दूल्हा बनाने लगे उनको, तो उसके बाद लोग आशा करने लगा कि इनको संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी खत्म हुआ। अंत में हुआ क्या, तो ललन सिंह को कमिटी में शामिल किया गया और साथ में तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश बाबू तो अभी तक है नहीं कहीं पर। तो आप इसी से समझिए, पटना की मीटिंग में सीधे लालू प्रसाद ने दूल्हा ही गायब कर दिया, दूल्हा बिल्कुल दूल्हा एकदम। और वो अपना बदला लिए, लालू जी तो अपना धीरे धीरे बदला लेंगे ना भाई। ललन सिंह, लालू जी को जेल भेजने वाले पहले आदमी ललन सिंह है, उन्हीं के कारण वो जेल गए हैं। लालू, जिसमें ललन सिंह का सबसे बड़ा हाथ है, जो जेल गए हैं। तो आखिर वो धीरे धीरे, और उसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो धीरे धीरे बदला लेंगे ना। तो वही सब अब हो रहा है। देखिए धीरे धीरे अभी और आगे क्या क्या होता है ये तो सबको मालूम हो ही जाएगा, पता चलेगा सब। राजेश तिवारी जी, सबको मालूम चल ही जाएगा, बातें छिपती नहीं है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। हालांकि आप क्या कहिएगा हमको पता है, लेकिन फिर भी दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, सिर्फ आज की घटना पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले अनिल जी की ये तो पहली बार हो रहा है कि भाजपा के लोग अब ज्योतिष पर भी विश्वास कर रहे हैं और ज्योतिषी में ही तो पाखंड करने में माहिर हैं। और सुहेली मेहता जी मन के बात जो है जान जा रही हैं। जिस तरह से मोदी जी मन के बात करते हैं, काम के बात नहीं करते हैं, उसी तरह से ईवीएम मन के, किसके मन में क्या था, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कहते हैं कि हमारा कोई इसमें ये आप बोले, कब वो बोले हैं कि हम संयोजक बनना चाहते हैं मैडम, कब बता दीजिए तो जो मुख्यमंत्री नहीं मैडम एक मिनट, आप कब बता दीजिए, या कोई यहाँ पैनलिस्ट बता दे कि वो संयोजक बनना चाहते हैं।
देखिए यही तो बात है। आप देखिए, आप जब गए हैं जिस पार्टी में आपको बुलाया गया है, आपको जिस पर्पज को लेकर के बुलाया गया वो तो पर्पज पहले सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिए ये हकीकत क्या है कि अभी जो आप आ रहे थे, तो आपको एक सुनिए ना, आप ऐसा है ना कि जदयू की चिंता मत कीजिए, बीजेपी में अभी देखिए कि मन के एक तो पीएम वेटिंग रहिएगा, आप गुरु जी जो है आडवाणी जी, और यहाँ की बात। अरे भाई आप इनका जवाब दीजिए ना, पहले हम क्या कहें वो छोड़िए ना, उनका जवाब दीजिए। नहीं आप नहीं वो जो नहीं आप शब्दों की आप बात कर रहे हैं, तो आप ज्योतिष की बात और मन की बात कर रहे हैं उसकी। और जहाँ तक ये इशू है, देखिए ये कोई इशू नहीं है अनिल जी, ये कोई इशू नहीं है। इस तरह का ये बंधु का जवाब दीजिए, आपको मेरे चक्कर में मत पड़िए, आप उनका जवाब दीजिए कि आपके नेता का फोटो काहे गायब था राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके चक्कर में हम हैं भी नहीं मैडम, आप तो इतना चक्कर घुमा चुके हैं पूरा देश में कि पूरा चक्करधारी करता है वो हो गया है, इसलिए अब वो चक्कर जो है काम करने वाला नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जहाँ तक अनिल जी बात है इसका, ये पोस्टर की बात है, देखिए ये इस तरह का जो ये कोई मैटर नहीं है, वो होता है इसमें पोस्टर को हटा दिया गया है, और पोस्टर में ऐसा नहीं है कि ललन बाबू का यह संयोग है कि मुंबई के बैठक जो हुई बड़ी बढ़िया से हो गई। मुख्यमंत्री जी संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो कमेटी बनी थी तेजस्वी यादव का, ललन सिंह का नाम था, आज वही दोनों आदमी गायब है। क्या यह संयोग है या कोई प्रयोग है, इस पर भी बात करेंगे। संजय जी देखिए, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रचार प्रसार प्रमुख हैं। संजय जी क्या आपको लग रहा है कि संयोग है या कुछ और है? ये संयोग नहीं है, ये जो है सो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोची समझी चाल है। वे जानबूझ करके जो है सो ललन बाबू का और तेजस्वी जी का फोटो जो है सो गायब करवा दिए हैं। ये दोनों मिलके इनको जो है सो लॉलीपॉप दिखाए थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे प्रधानमंत्री नहीं सही, कम से कम संयोजक तो बनवा देते। तो ये तो दोनों मिला नहीं मिला, तो इसीलिए उसी चिंता कीजिए कि उनका क्या होगा। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आपके पास। उसी गुस्सा में जो है सो इन्होंने जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही, आज तक कभी आप देखे हैं किसी भी पार्टी का हो, छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो गायब हो जाए, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। इसका मतलब है कि उस पर जरूर से नीतीश कुमार संजय सिंह जी कितना देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए। तो जितने आपको 28 दल में कितने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो रहता है, तो बता दीजिए। तो आप ऐसा जी के उसके सवाल पूछ रहे हैं, ये किस चीज का आपको बता दीजिए। तो किस दल की बात आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि सबका होना ही है, वो होता ही है, किस दल का होता है बताइए तो। अरे आपका जो सो कांग्रेस के है ना अध्यक्ष खड़गे जी का फोटो है, मल्लिकार्जुन खड़गे का है फोटो, जब स्थिति जब आपको बात नहीं, जो भी तथ्य के आधार पर बात करना चाहिए कि जो सही बोलना चाहिए। अब ऐसा नहीं सब बोल देना चाहिए कि जो आए मैं वो बोल देना चाहिए। आप अपना चिराग पासवान की चिंता कर लीजिए कि वो बेचारे कई बार सूट सिलवा के रह गए, मंत्री बनते बनते थोड़ा उनका भी तो चर्चा कर लीजिए कि उनका क्या हो गया है। ठीक है, आपका चिंता तो आपके पार्टी के नेता चिराग पासवान नहीं करते, तो हम कहाँ से चिंता करते हैं? आप लोग तो चिंता से अलग है। आने वाले दिनों में जब आप जो है सो प्रधानमंत्री बनने चले थे, तो अभी संयोजक भी नहीं बन पाए। अभी देख रहे हैं ना नीतीश कुमार का, देख रहे हैं ना पूरा देश में 28 दल हो गया है, मोदी जी का मुंह सूख गया है, सूख लीजिए, देख लीजिए। संजय से एक मिनट सर, दिनारा विधायक विजय मंडल जी हमारे साथ हैं। विजय मंडल जी, ललन सिंह तो गायब हुए ही पोस्टर से, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री या पोस्टरों से गायब हो गए, क्या चल रहा है सर? अरे अनिल बाबू, जो लोग जिस गठबंधन में सुहेली जी हैं और लोजपा के प्रवक्ता हैं, ये बता रहे हैं किसका अपमान और किसका सम्मान जिस गठबंधन में है
जिस पार्टी को बनाने वाले अडवाणी जोशी को ही जो आदमी अपमान कर रहा है उसको ये लोग प्रधानमंत्री का सबसे सुयोग्य आदमी मानते हैं। ये संयोग है कि पोस्टर में तेजस्वी जी का और ललन बाबू का फोटो गायब हो गया। बिहार के जन जन में तेजस्वी यादव है, बिहार के घर घर में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव फोटो के मोहताज थोड़े हैं। माना जाए ना कि बिहार के पहले आप बोले सुन रहे थे तो सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबदबा कम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है जब जन जन में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जन जन में है, घर घर में है, हर जगह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को फोटो की जरूरत है। और ये लोग जो है सुहेली जी हर घाट पर घूम चुकी हैं, अब दूसरे को प्रवचन दे रही हैं। कल तक ये जदयू की प्रवक्ता थी, आज आप चली गई हैं भाजपा में, भाजपा के गुणगान कर रही हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सुनिए, अरे सुनिए, आप बोलिए बाद में, आप सुनिए। लालू जी आपके मुख्यमंत्री बने थे, अरे पिताजी को क्यों ला रहे हैं? लालू जी मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सहयोग से, भाजपा के सहयोग से लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए ज्यादा भाजपा मत कीजिए जी। सामंतों का जूता हो रही है। सुनिए, सामंतों का नहीं, जो सामंतवादी का लक्षण तेजस्वी यादव में है। सुनिए, परिवारवाद और घोटालेबाजों की पार्टी है आपकी, परिवारवादियों की पार्टी, घोटालेबाजों की। एक परिवार को सारा परिवार इस पार्टी में फला फूला। पूरी पार्टी एक परिवार के पीछे घूम रहे हैं और दूसरे को सामंतवादी कर रहे हैं। शर्म नहीं आता? हमारे साथ अभी तक जूते नहीं घिसे आपके। मैडम पहले आप इनको कहिए कि मुंह संभाल के बात करें और मेरे पिताजी तक बोल रहे हैं। मुंह संभाल के बात करिए। कथा बता रहे हैं। हम पॉलिटिकल प्रवचन देते हैं, किसी के बात करने की बात नहीं करते हैं, इसलिए मुंह संभाल के बात कीजिए। आप जिस पार्टी से आते हैं उसके संस्कार को आप अपने में लिए हुए हैं, इसलिए बात मत कीजिए इस तरह की। किसी के पार्टी में घूम चुके हैं ना, किसी के भी कहीं भी घूम चुके हैं, आपका क्या जाता है? हम कहीं भी घूम चुके हैं, आपका क्या जाता है ये बताइए पहले। आप अनिल जी ऐसे लोगों को चैनल पे बुलाते हैं तो आप हमको मत बुलाना कीजिए। इतने बदतमीज लोगों को अगर यहाँ बुलाते हैं तो आप हमको मत बुलाया कीजिए। ये संस्कारहीन पार्टी के नेता है, ये विधायक होने के लायक नहीं है। ये कितना बदतमीज आदमी है। इन्होंने मेरे पिताजी के बारे में क्यों बोला? क्यों बोला मेरे पिताजी के बारे में? अभी इस व्यक्ति को इस चैनल से अलग कीजिए। आपके पार्टी को गरीबों के लिए पिताजी नहीं लड़े। आप उस परिवार का जूता ढोते ढोते विधायक बने हैं, मेरे पिताजी जूता ढो के विधायक नहीं बने हैं। इसलिए प्लीज आप लोग पिताजी पर मत आइए। आप किसका जूता ढोते हैं? आप जूता ढोते आप पिताजी पर आइएगा। इतना पार्टी का नेता के साथ अनिल जी हम नहीं बैठ सकते। मेहमान से आग्रह है कि व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं, हम लोग यहाँ मुद्दों की बात करने के लिए आए। मैडम आप भी काफी सुलझी हुई हैं, विजय मंडल जी नहीं, लेकिन हम सुलझे हुए हैं। अनिल जी हम सुलझे हुए, इसलिए इस तरह के बदतमीज आदमी के साथ हम नहीं बैठ सकते हैं। हम किस पार्टी में जाते हैं, किस पार्टी में नहीं जाते, इसका क्या मतलब है? एकदम शांत रहिए। आप लोग विधायक होने के लायक नहीं है, विधायक होने के लायक नहीं है। आप लोग को तो जनता को जूते मारकर निकाल देना चाहिए। बात करते हैं विधायक बनाई है कहा? इसलिए तो शर्म आनी चाहिए, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए कि जनता ने आपको विधायक बनाया है। जनता ने उनको विधायक बनाया है तो ये तरीके से है। भाजपा विधायक बनेंगे आप देखिए कल तक बीजेपी जदयू आरजेडी के किस प्रकार से नेतागण ये करते थे, आज जब गठबंधन में आ गए हैं तो किस प्रकार से बोल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए आप लोग, प्लीज। हमारे साथ सुमन जी
सुमन जी, अभी जो है सो आप नीतीश कुमार जी आपके साथ चले आए तो आपकी सरकार बन गई है, आपकी संजय सरकार जी तो थी हम नहीं। आपके पास भी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। सुमन जी, आपको क्या लग रहा है आज जो जदयू कार्यालय में जो तस्वीर सामने आई है, इसका क्या परिणाम नजर आ रहा है बिहार की राजनीति पर, देश की राजनीति पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पोस्टर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है मेरी नजर से। तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस प्रकार से बिहार में, देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये उसकी एक निशानी है। जब कोई भी पार्टी, चाहे वो राज्य स्तर की पार्टी हो या केंद्र राष्ट्रीय पार्टी हो, उस पार्टी में जब एक या दो व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूमना शुरू हो जाए और वही एक आदमी पूरी पार्टी को, पूरे स्टेट को या सेंट्रल को ऑपरेट करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है कि पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया। अब आपका सीधा इशारा मोदी जी की तरफ है, बीजेपी सिर्फ मोदी जी पर केंद्रित हो गई है। हम राजेश तिवारी अपनी बातों को बहुत ढंग से कहने के लिए जानते हैं। हमारा सर आप लोग से ही आग्रह रहेगा कि जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए, क्योंकि आप लोग सभी आदमी कई दलों में हैं या कई दलों से घूम कर आए हैं, सबों की अच्छी जो है वो ये रही है, एक्सपीरियंस रहा है। वैसे में हम तो बराबर कहते हैं कि किसी भी पार्टी को छोड़कर आना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप देखिएगा तो आज हर आदमी 2-3 पार्टी छोड़ करके उस पार्टी में है जहां वो काम कर रहा है। वैसे में पार्टी छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। जब गठबंधन लगातार चेंज हो जा रहा है तो पार्टी छोड़ना कौन बड़ी बात है? राजेश तिवारी जी, सबको ऐसे नहीं। ये सही बात है अनिल जी कि कोई भी जो मुद्दा रहता है उसी पर आना चाहिए, लेकिन कोई भी जो शुरुआत करता है या बोलता है तो कम से कम कहा जाता है जिसके घर शीशे होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। दिक्कत ये होता है कि जो खुद परिवारवाद का उपज रहता है, जिसके यहाँ खुद भ्रष्टाचारियों का होता है और वो दूसरे दल के बारे में परिवारवाद का पर बोलता है, भ्रष्टाचार पर बोलता है, तो उसको वो आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। यहाँ मामला जहां तक जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पर ही हम लोग डिस्कस करें, उसी से रिलेटेड डिस्कस करें तो वो सबसे अच्छा रहता है किसी भी चीज का। जहां तक पोस्टर की बात है अनिल जी, तो पोस्टर इसके पहले भी मैं क्लियर कर चुका था। यह पोस्टर में ऐसा कहीं नहीं था कि किसी को कम दिखाने का, किसी का ज्यादा दिखाने का। हर एक दल का अपना अपना पोस्टर होता है, अपना अपना तरीका होता है। अगर गलती का एहसास होता है, हो जाएंगे सर, कई लोग ने उसको देख करके पास किया होगा। देखिए, गलती होता है, गलती इंसाने से होता है ना, और गलती होता है तो उसको सुधारा जाता है। अगर कहीं ना कहीं गलती था तो पोस्टर हट गया, तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इसको लेकर के एक इशू बना दिया जाए कि ये मामला है, इस तरह का मामला है, कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग का जहां तक बात है, जनता दल जो है, हम आपको रोक रहे हैं राजेश तिवारी जी, आप लोग सभी मेरे बातों से सहमत होंगे। लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी ऐसी शख्सियत हैं कि अगर कुछ भी काम करते हैं, कोई पर्व में अगर सेवई खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जैसे आपने देखा वहां मटन का जो तस्वीर है वो चर्चा का विषय बनता है, वो सुर्खियों में आता है। इसमें कुछ गलत नहीं है सर। अगर पोस्टर में उनका नाम नहीं आया तो निश्चित तौर पर आप देखिए आज देश के तमाम मीडिया संस्थानों में यह खबर चल रही एकदम ठीक है, लेकिन इसको आ रहे हैं सर जी। लालू प्रसाद जी जो है सो नीतीश कुमार जी से बदला ले रहे हैं। जितना ही चारा घोटाला में यही लोग ने जो है सो जेल में फंसाए थे, इसीलिए देख लीजिए ये आते आते इसकी जो है जिनका कहीं कुछ नामों पता नहीं है वो भी देखिए बीच में कैसे अब चिराग पासवान जी का कहीं अपना किसका बदला रहे हैं, किसका। अरे चिराग पासवान जी का डिग्री क्या है मालूम है आप संजय सिंह जी आप बता दीजिए ना, चिराग पासवान कितना तक पढ़े हैं मालूम है? चिराग पासवान ऑन कैमरा झूठ बोले, मात्र इंटर पास है और इंटर पास है वो भी एनआईओ बोर्ड से, और बोले हैं कि बीटेक किए हुए हैं, झूठ बोले हुए। आप उस पार्टी के बात बोले जिसके बात झूठे बोलते रहते हैं। इंटर पास वो भी एनआईओ से किए हुए हैं आप, इसलिए आप कम से कम ऐसे बोलने का और इस तरह का करने का ये सब चीज मत करिए। कम से कम जिस टॉपिक पर हो रहा है उस टॉपिक पर आइए,
किससे कौन बदला ले रहे? अरे आपसे तो मोदी जी बदला ले लिए हैं, और क्या बोलिएगा? बेचारे तो सब आपका परिवार तोड़ दिए, आपका घर तोड़ दिए, आपका रामविलास पासवान जी का फोटो फेंक दिए, आपका पूरा MP ले लिए, अब इसके बाद भी आप बने हुए हैं उनके साथ। तो ये दुर्भाग्य ना आपके राजनीति के ना समझ होता है कि जो सब पार्टी तोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिए, तब और उसको आप उस मोदी जी को, उस बीजेपी को गुणगान करना चाहिए, जिसको आप करना चाहिए। जानता है वो भी फिर मुख्यमंत्री जी ही तो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोकसभा के मंतव्य दे रहे हैं, तो किसके साथ है? अब जो टूटे सांसद जो टूटे हुए किसके साथ है? किसके साथ है टूटे हुए सांसद? इसलिए इस टाइप से मत बोला कीजिए कि यही तो जानकारी ले लीजिए कि किसके साथ मंत्री हैं जो टूटे हुए सांसद, किसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री बने हुए हैं, सब किसके हैं? अरे आगे तो 2024 में जो है लोजपा रामविलास का खत्म हो जाएगा, उसके और कोई बात नहीं है। हमारे संजय जी प्लीज, मैडम आप नेता के साथ साथ आप प्रोफेसर भी हैं, आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं मैडम, और आपका लंबा अनुभव, हमने शुरू में कहा, विभिन्न पार्टियों के साथ, विभिन्न नेताओं के साथ आपके जो अपना पर्सनल जो ये है, वैसे में आपको क्या लग रहा है मैडम कि आज की जो यह घटना है वह सोची समझी है या गलती से ऐसा हो? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि इस पैनल पे पॉलिटिकल डिस्कशन होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं स्वतंत्र राजनीति करती हूँ, मैं अपने परिवार के साये में राजनीति नहीं करती हूँ। मेरे पिताजी और भाई जी का नाम नहीं बदला जा सकता है कि मेरे पिता कौन है, भाई कौन है, लेकिन उनके साये में मैं राजनीति नहीं करती हूँ। ये पूरे पत्रकार जो जगत है वो जानता है मेरे बारे में, इसलिए चर्चा यहाँ पॉलिटिकल होना चाहिए। और जहां तक पार्टी किसी के भी, मेरे नहीं, किसी के भी पार्टी बदलने और ना बदलने की बात है, तो ये लोकतंत्र है, भारत देश जो है लोकतांत्रिक है, यहाँ पर किसी के भी कोई गुलाम नहीं है। कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय रहता है, उसको वो कंपनी नहीं पसंद आता है तो दूसरा कंपनी चेंज करता है, और किसी की भी कोई विचारधारा फिक्स नहीं है। लालू जी और नीतीश जी की राजनीति लालू जी के अगेंस्ट शुरू हुई थी, लेकिन स्वार्थ में क्या हुआ, फिर साथ जुड़े, फिर अलग हुए। मोदी जी से जब फायदा होता है तो मोदी जी का फायदा, लालू जी से फायदा होता है तो लालू जी का फायदा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी के भी पार्टी बदलने पर टिप्पणी नहीं करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। निश्चित तौर पर मैडम यही होना चाहिए। अब ये पोस्टर की बात है, जहां तक हम नहीं समझते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी हो सकती है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पिक्चर लगाना, जबकि जनता दल यूनाइटेड में पिक्चर लगाने पर सबसे बड़ी राजनीति हुई है। मैं भी उस पार्टी में थी और मैं जानती हूं कि वहां पर पिक्चर लगाने पर कितनी बड़ी बड़ी राजनीति हुई है। वैसी परिस्थिति में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस पोस्टर से फोटो हट जाता है तो ये जरूर कुछ न कुछ इसमें बात है, खासकर तेजस्वी यादव जी का और ललन जी का। यही दो मेन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को तो ठेल के पीछे कर दिया जाता है। अरे सुनिए ना, पहले हमको बोलने दीजिए, पूछ के वो आगे रहते हैं चाहे पीछे रहते हैं, पोस्टर में रखते हैं, आगे रहे चाहे पोस्टर। अरे आपके नेता का फोटो उसमें से खत्म हो गया है तो इस पे आपको मलाल होना चाहिए। बड़ा चीज है कि ठेल करके बाहर कर देना, वो बहुत बड़ा चीज है। मैडम ये बता दीजिए कि ठेल देना अच्छा बात है, पीछे ठेल दिया जाता है उनके बात है, कैमरा के सामने हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आपके नेता का ही फोटो गायब कर दिया गया है तो आपको मलाल होना चाहिए ना इसका। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के अमित शाह जी बाहर कर देते हैं, कैमरा से हटा देते हैं, और कहिए तो हम क्लिप भेज देते हैं, हम बिना सत्य के झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य के आधार पर हम बोलेंगे। हम आपके पास आ रहे हैं राजेश तिवारी जी, मैडम के समय में उनको बोलने दिया जाए सर। हम पहले कह रहे हैं कि किसी को भी, जो लोग जिनको जेल भेजे उनका भी तारीफ करते नहीं थकते हैं, ये भी तो बात है। तो मलाल नहीं है ना, इनके नेता की बेइज्जती हो इसका इनको मलाल नहीं है, इनके नेता का फोटो गायब हो इसका मलाल नहीं है। तो कार्यकर्ता को तो ये समझना चाहिए कि मेरे नेता की बेइज्जती यहाँ हो रही है
तो हमको थोड़ा सा उस पर सोच समझ के जवाब देना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा। संजय जी, संजय जी, हाँ संजय जी, आपको क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह में नजदीकी कुछ बढ़ रही है क्या? हाँ, एकदम बढ़ गई है। तब न जो है सो वो दोनों को जो है सो कमेटी में रख लिया गया, और हमारे मतलब और मुख्यमंत्री जी को कहीं नहीं रखा गया। और मुख्यमंत्री जी, ललन बाबू भी मुख्यमंत्री जी से कुछ न कुछ बदला ले रहे हैं, समझे कि नहीं? इसीलिए सब मिल करके इनको जो है सो लेके गए वहां पे, न प्रधानमंत्री बनने दिए न संयोजक बनने दिए। इसीलिए विजय मंडल जी, विजय मंडल जी, विजय मंडल जी, बुजुर्ग हैं आप, विधायक हैं, आरजेडी के प्रति कोई बात होती है तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन सर, फिर मेरा आपसे वही विनती रहेगा कि कृपया मुद्दों पर बात करें, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी की भावना आहत हो। हम लोग यहाँ मुद्दों पर बात करने के लिए, किसी की भावना को, किसी की पार्टी को आहत करने के लिए नहीं है। ऐसी नहीं बात है सर कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव में बढ़ती नजदीकियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान है। लालू जी का मकसद देश की राजनीति से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, सुधाकर सिंह की कुर्बानी देना हो, सुनील सिंह का हो, आलोक मेहता का हो, लेकिन तेजस्वी को बनाना। आप इससे इनकार करेंगे विजय मंडल जी? इस देश में बिहार से कौन शख्सियत पैदा हुआ जो 2 प्रधानमंत्री दिया? जी, वो कौन शख्सियत है जिसने 2 प्रधानमंत्री चुना? आप कहते हैं कि बिहार से मतलब है। बिहार में पहला नेता लालू प्रसाद है जिसने 2 प्रधानमंत्री दिया। तो देश की राजनीति के बड़े शख्सियत हैं लालू प्रसाद। और चारा घोटाला, फलाना घोटाला, ये सारे घोटालेबाज तो यहाँ बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला करने वाले, इस देश में हथियार घोटाला करने वाले, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद को तो जब तक लालू प्रसाद का कोई नाम नहीं लेगा बिहार की राजनीति नहीं होगी। तो लालू प्रसाद का नाम लेकर विजय मंडल जी, हम इस पर नहीं जाएंगे कि किसने घोटाला किया, किसको क्या सजा मिला। आप सिर्फ यह बता दीजिए सर कि लालू प्रसाद यादव जिस चारा घोटाले में माननीय कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसके लिए क्या बीजेपी दोषी है सर? पूर्ण रूप से बीजेपी के लोग ही नहीं सब करवाया। सरजू राय कौन थे जिसने केस करवाया? वो कौन है सरजू राय? ललन सिंह भी कभी बीजेपी के साथ थे क्या सर? ऐसा नहीं, जो लोग जो आप नाम रख रहे हैं सभी लोग थे। ये हम कहाँ करें कि नहीं थे। वो लोग को ये लग गया कि लालू प्रसाद को अगर केस में हम नहीं फंसाएंगे तो बिहार के जनता से लालू प्रसाद को नहीं हटा सकते हैं। इन लोगों ने, कुछ लोग तो प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने गलती किया। प्रायश्चित करने से हो जाएगा? हम लोगों ने गलती किया कर देगा और कहेगा कि हम प्रायश्चित करना चाह रहे हैं तो उसको माफी उसको मिल जाएगी? नहीं, कह रहे हैं प्रायश्चित करें। लालू प्रसाद यादव का कैरियर खत्म हो गया, अब इस जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वैसे में माफी मांगने का क्या मतलब है सर? लालू प्रसाद बिहार के शख्सियत हैं, जब तक वो रहेंगे। उस आदमी ने जो किया है बिहार के लिए, बिहार में वंचितों, शोषितों, दलितों, वो लोग क्या बात करेंगे जो कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से हटाए? वो लोग आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। जो लोग अम्बेडकर को अपमानित किए, वो लोग अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। एक गरीबों के बिहार में रहनुमा है लालू प्रसाद। इस तरह से सवाल उठाइएगा तो लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता ने चुनाव दिया, में बहुमत दिया था 2005 में। आज उन्हीं के साथ मिलकर राजनीति में अपने मतलब के लिए दोस्ती बनाई जाती है और दुश्मन पैदा किए जाते हैं सर। इस तरह के 2005 में लालू प्रसाद जी के प्रकार का मैंडेट मिला था, लालू प्रसाद जी के अगेंस्ट में मैंडेट मिला था ना? नहीं मिला था तो हम कहा करें कि नहीं मिला था। क्या सारे लोग लालू प्रसाद के खिलाफ, मीडिया से लेकर के इस देश के सारे पूंजीपति, सारे दल, सारे लोग लग करके लालू प्रसाद आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के बीच बढ़ती नजदीकियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है? जी सुना जाए,
लालू प्रसाद से सब चाहता है नजदीकियां। एक आखिरी सवाल लालू प्रसाद जी से सब चाहता है नजदीकियां। ललन जी भी चाहते हैं, और जो आज जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो किसके पैदाइश हैं? इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं जी। ये सारे लोग राजद लालू प्रसाद के उपज हैं। अब जहां राजनीति कर लें, जो लोग हैं जहां राजनीति कर लें, ये सब लालू के उपज हैं। चलिए, बिना लालू के बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। सुमन जी, इन नजदीकियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अब जदयू का जो इतिहास रहा है, इस इतिहास में राष्ट्रीय अध्यक्ष की दुर्गति तो बड़ी मतलब एक निश्चित बात है कि एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की दुर्गति जरूर होती है। लालू का जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ में मधुर संबंध बना है, ये मधुर संबंध कितने दिनों तक बना रह पाएगा, इसकी संभावना अब आप सभी लोग भी सोच सकते हैं। मैं एक छोटा सा चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा। आपको याद है कि पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय टिकराई के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा, उन्होंने आरसीपी सिंह का स्वागत किया था और पूरे पटना को पोस्टर और बैनर से पाट दिया था। लेकिन सबसे मजेदार कुछ पूरे पोस्टर में कहीं ललन सिंह का नाम नहीं था। तो पोस्टर वार जो है ये बहुत पुराना है, जिसके कारण अभय कुशवाहा का लानत और मलानत हुआ था, ये वही जानते हैं और जदयू के लोग जानते हैं। आदरणीय तिवारी जी भी अच्छी तरीके से इन सब चीजों को जानते हैं। आज के डेट में सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मेन ये है, कोई काम करे या न करे, पोस्टर पर जरूर दिखे। और ये एक आखिरी सवाल आप पांचों मेहमान से, उसके बाद इस डिबेट को समाप्त किया जाए। क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक से जो लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर तक जो 5 दिवसीय सत्र जो है संसद का विशेष सत्र, मोदी के मास्टर स्ट्रोक से इंडिया बिखर जाएगा, या इंडिया ने बाध्य कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि नाम देश का भारत कर दिया जाए? सबसे पहले संजय सिंह। देखिए, इंडिया का बहुत जल्द जो है सो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कहीं अगर मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आ गया, वन नेशन और वन इलेक्शन, तो हमको ये समझ में नहीं आता है जो केजरीवाल जी दिल्ली के लिए लड़ेंगे कि सेंट्रल के लिए लड़ेंगे, ममता दीदी कल बंगाल के लिए लड़ेंगे कि पूरा सेंट्रल के लिए लड़ेंगे। तो इन लोगों का जो है सो सब कुछ देखिएगा, कुछ धीरे धीरे इनकी जो आपसी बेमनस्ता आपके नेता को नहीं समझ में आता है तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? आपके पास ही आ रहे हैं, आपके पास समझ में नहीं आता है तो देखिए ना, हमको क्या समझ में आएगा, सब देखते रहिएगा। चलिए राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी। ऐसा है अनिल जी कि जैसे सुहेली मेहता जी बोल रही हैं, संजय सिंह जी बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं पैनलिस्ट, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सब चीज का बोल रहे हैं लोग, इन लोगों का जो बहुत बड़ा दोनों में खाई है, ये है वो है। अरे थोड़ा सा कम से कम जब यही देख रहे हैं तो अभी देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले से वीडियो आपको जारी हो रहा था, अभी एक सप्ताह पहले के, कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, सब मंत्री लोग को प्रणाम कर रहे हैं। उस समय नितिन गडकरी जी क्या कर रहे थे, उनका हाथ किधर था, देख रहे थे ना, देखे थे ना। और वो भारत के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सब कोई, और उनका हाथ देखे थे किधर था मोदी जी के साथ में। और देखिए हकीकत क्या है ना, और जहां तक कि संजय सिंह जी बोल रहे हैं, तो ये बेचारे क्या करेंगे कि अब इंडिया गठबंधन को ही ये खत्म कर दे रहे। अरे कम से कम ये वो बचे हुए हैं, वो देखिए कि आपके नेता जो है अब हाजीपुर में, जमुई में वो डिसाइड है, वो बेचारे इतना दिन से कई बार कोर्ट पिलवा चुके, वो नहीं हुआ। अब आप लोग का जो है खत्मा की स्थिति पहुंचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कम से कम ये जानकारी ले लीजिए। और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि 2005 में किसके खिलाफ लड़ करके आए थे, आप बोल रहे हैं कि राजद के खिलाफ। अरे आप ही बताइए 2005 में जो आपके सरदेव रामविलास पासवान जी चाबी लेके घूम रहे थे, किसके खिलाफ जीते हुए थे? थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बोलिए कि कौन किस पर क्या बोला जाता है। उस समय 2005 में सरदेव रामविलास पासवान जी किसके आधार जीते थे?
और कितना सीट लेकर के चाबी लेकर घूमते रह गए, सब दरवाजा खुल गया। इसलिए कम से कम इतिहास मत पलटिए, इतिहास पलटिएगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। जदयू में कभी भी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, न परिवारवाद न भ्रष्टाचार, हमारे नेता का क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं रहता है। और जहां तक जो भी मिस्टेक रहता है हम लोग सुधार लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं रहते हैं कि कोई भी चीज गड़बड़ हो तो उसको नहीं सुधारते हैं। का जो है सो सबसे सब गुण जो है उसमें संपन्न है। वो हो सकता है कि आप बीजेपी से आए तो बीजेपी के बारे में बोल रहे होंगे, ये जदयू में नहीं हो रहता है, ठीक है। आप अनिल जी ये बोल रही हैं, इसके बाद इनको बोलिए बीच में काट लिया शुरू कर देते जब इनके समय में नहीं रहता तब इनको बोलना पड़ेगा। इनको पास खुद जानकारी है नहीं, आ जाते हैं डिबेट में रख रहे, आप कुछ बोलते हैं दूसरे में बोल देते हैं। ऑडियो म्यूट करना होगा सर। राजेश तिवारी जी, हम वही कर रहे हैं। देखिए जहां तक बात है इंडिया गठबंधन का और आने वाला जो आप बोले कि संसद सत्र का जो विशेष सत्र बुलाया गया है अनिल जी, ये निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन भी बहुत इसको सूक्ष्म रूप से इसको देख रहा है कि आने वाले समय में सरकार किस तरह का निर्णय लेगी। और उस समय हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, नेता है हमारे गठबंधन का, वो गठबंधन का बैठ करके इसका निर्णय लेंगे कि किस तरह से किया जाए। लेकिन ये हकीकत है कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि ये मास्टर साहब हैं, अब खुद पढ़ने चले गए हैं। क्योंकि मास्टर साहब का देख लीजिए जो स्थिति बचा हुआ है, अब ये जो 9 साल तक एनडीए का बैठक नहीं किए थे वो बैठक हो रहा है। आज जो 38 दल है उसमें 24 दल ऐसा है जिसका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक सांसद है। इस स्थिति को देख करके और जो जिस तरह से इनका वही वो बचा हुआ है। 10 से 20 सेकंड में बताइए कि क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक से, जो मेरा क्वेश्चन था आप जल्दी बता। जैसे बहुत ऐसा पार्टी है जिसको कि कोई सांसद संजय जी, सुमन जी बताइए जल्दी जी। सवाल दोहराएंगे। मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या INDI बिखर जाएगा, या मोदी के मास्टर स्ट्रोक से क्या होगा, कुछ बड़ा खेला होगा? मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या हो वो तो बाकी बात की बात है, लेकिन INDI के गठन से एक फायदा जनता को जरूर हुआ कि 200 रुपया सिलेंडर का दाम तुरंत घट गया। विपक्षी एकता बहुत। मैडम प्रोफेसर सोहेली मेहता जी, मेरा क्वेश्चन आपसे भी वही है मैडम, अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। देखिए INDIA के लिए किसी भी मास्टर स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। जिस स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ये लोग जुड़े हैं, उसी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण अपने आप अलग हटेंगे। इसलिए उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जगह, आखिर विरोध में कोई ना कोई तो रहेगा, तो वो है अपना, वो अपनी राजनीति करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति करते हैं। 9 साल में उन्होंने देश का जो विकास किया है आगे वो बढ़ता जाएगा, और विश्व गुरु बनाने का जो सपना है भारत का वो भी पूरा होगा। कुछ काम ऐसे बचे होंगे जिसके कारण विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है, जिसकी पूरी जानकारी हम लोगों को अभी नहीं है कि उस विशेष सत्र में कौन सा बिल आना है, क्या होना है, ये हम लोगों को पता नहीं है। आगे जब पता चलेगा तो निश्चित रूप से बताएंगे। आपको थोड़ा सा टोक रहे हैं मैडम, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आप बहुत वरिष्ठ में हैं और आपको काफी लंबा अनुभव इन बातों का। लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब भी सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाता है, तमाम सांसदों को पता रहता है कि क्या मुद्दा होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। नहीं तो कुछ बात है। अब देखिए वही तो हम बता रहे हैं कि ये चीज हमें अभी नहीं पता है। अब ललन सिंह क्या कह रहे हैं, वो सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। वो तो एनडीए से हटने के बाद बहुत कुछ कह रहे हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। बहुत सारा चीज कह रहे हैं जिसके बल पर वो अभी यहाँ तक है, उसके बारे में भी बोल रहे हैं। जिनको जेल भेजने की कोशिश किए हैं उनके साथ सटकर अपना फायदा उठा रहे हैं। तो उनके कहने और न कहने का और उनके बातों का कोई महत्व नहीं है, जैसा कि हमें ऐसा लगता है। और कोई मास्टर स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। ये रूटीन वे में होगा। विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब देश को किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया है। हम सबको इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। विजय मंडल जी, आखिर में आपसे चाहेंगे सर। मोदी जी का नींद
मोदी जी रात में सो नहीं रहे हैं इंडिया गठबंधन बनने से, और बेचैनी में जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सब जाएगा। इस हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और ये सत्र बुला करके बेचैनी में है। देश का इतिहास जानता है, देश का इतिहास जानता है अनिल जी। इस देश में पाकिस्तान को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी नेता ने किया तो इंदिरा गांधी ने। दुनिया के इतिहास में 1 लाख सैनिकों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग कर दिया। उसने कहा नहीं, और ये आदमी चीन इसके हमारे जमीन पर हड़प रहा है, हिम्मत नहीं है उधर देखने की। ये आदमी इस देश को मूर्ख बना रहा है, लेकिन देश की महान प्रधानमंत्री जनता का ये प्रधानमंत्री, वो आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री है। आपके भी प्रधानमंत्री है, इसलिए इज्जत से नाम लीजिए, इज्जत से नाम लीजिए, प्रधानमंत्री है, इज्जत से नाम लीजिए, प्रधानमंत्री है। इज्जत से नाम ले रहे हैं। कोई दूसरा पार्टी किसी भी बड़े नेता का नाम इज्जत से लेता है। लालू जी का नाम लालू जी बोलता है, नीतीश जी का नाम नीतीश जी बोलता है, इसलिए आप मोदी जी बोलिए। आप विधायक हैं, इस चीज का ख्याल रखिए। वो आदमी सिर्फ ये आदमी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री है। भाषा पर ध्यान दीजिए विधायक जी, विधायक जी भाषा पर ध्यान रखिए। 3 लाख 4 लाख जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अपनी भाषा पर ध्यान दिया कीजिए। आज का जो हमारा मुद्दा था, खास करके जो जदयू ऑफिस में जो तस्वीरें नजर आई, निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर फोटो पोस्टर से गायब होता है तो यह साधारण बात नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ती नजदीकियों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी परेशान है। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।